एक बुरी खबर है नाज़रीन जो कि आपको सुनानी पड़ेगी। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की मस्जिद में धमाका हुआ है। पाकिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान धमाका हो गया। उन भटके हुओं के हाथों से मासूम पाकिस्तानी को खून करवाकर ये ढिंढोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान के मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ जो है इजाफा हो रहा है। अभी हम जो है कोयटा ट्रेन हाईजैक के सदमे से बाहर नहीं आए थे कि आज जो है जनूबी वजीरिस्तान में जुम्मे की नमाज के वक्त मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इस दफ़ा जी है ब्लास्ट रिमोट कंट्रोल से किया जाता है। हम दहशत गर्दों को मारने के लिए कोयटा की तरफ भागते हैं तो ये जो है वजीरिस्तान में हमला करते हैं। हम वजीरिस्तान में इनको ख़त्म करने के लिए भागते हैं तो ये पंजाब में अटैक करते हैं। ये ऐसी दहशतगर्दी है जिसके तहत मुल्क को बर्बाद किया जाता है स्लो मोशन में, बड़ा म्यूजिकल तरीके से। लेकिन बार बार हमेशा मस्जिदों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है, हमेशा रिलीजियस प्लेसेस को ही क्यों निशाना बनाया जाता है, चाहे मंदिर की बात करें, गुरुद्वारा की बात करें या इवन मस्जिद की बात करें, इमामबाड़ा की बात करें। इतना सिक्योरिटी लैप्स कहाँ पे हो रहा है, इतना सिक्योरिटी फेलियर वहाँ पे क्यों है? सोचने वाली बात यह है कि 72 सालों से यही काम हो रहा है और बस यही वज़ीर-ए-आज़म और सदर यही करते हैं जी कि वो मज़म्मत करते हैं, हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं, सदर साहब पुरजोर मज़म्मत करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पुरजोर DGI SPR साहब कर देते हैं। आखिर सोचने की बात है कि आपके मुल्क के लोग आपके खिलाफ बंदूकें क्यों उठाते हैं, आपके लोग क्यों अपने लोगों को मार रहे हैं, क्यों? इस बात पे कोई नहीं सोच रहा। दो ही सुपर पावर बनते हैं ना, एक चाइना और अमेरिका। हम तो बीच में रगड़े जा रहे हैं। हमें तो ये समझ नहीं आती हमारी हुकूमत को कि हम अमेरिका के साथ खड़े हों या चाइना के साथ खड़े हों। पाकिस्तान ने जिस आतंक को पाला पोषा, अब वही आतंक जो है वो पाकिस्तान में धमाके कर रहा है, आतंक फैला रहा है। बिल्कुल, देखिए एग्जैक्टली यही बात है अभिषेक। और ये अभी ये एक धमाका नहीं है। अभी अगर पिछले में 4-5-10 दिन के पीछे अगर जाऊंगा तो ट्रेल है पूरी इस तरह के धमाकों की। लेकिन इस धमाके के बारे में जो अभी तक जानकारी मिल रही है, इसमें अब्दुल नदीम नाम के एक नेता जो कि लोकल नेता हैं जमात के, वो इस धमाके के निशाने पर थे। और जिस वक्त ये विस्फोट किया गया वो अपने परिवार के साथ मस्जिद में जो इबादत करने के लिए आए हुए थे। आज जुमा है, जुमे के दिन नमाज का एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो मस्जिद में आए हुए थे नमाज अदा करने के लिए। उसी दौरान अचानक से विस्फोट किया गया। खास बात यह है कि ये पूरी तरीके से प्लान किया गया था, क्योंकि ये जो धमाका है ये रिमोट के जरिए किया गया था, यानी कि वेल प्लान्ड ये एग्जीक्यूशन था पूरा। और इसमें निशाना अब्दुल नदीम थे। अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि अब्दुल नदीम इसमें बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं धमाके में। कुछ महिलाएं जो आसपास खड़ी हुई थी वो जख्मी हुई हैं और कुछ बच्चे भी इस धमाके की जद में आकर जो है जख्मी हुए हैं। दक्षिण वजीरिस्तान का ये इलाका है जहां पर ये विस्फोट किया गया है। और इस विस्फोट के बाद एकदम पूरी तरीके से सुरक्षा बल जो हैं उन्होंने इस इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह की हालत है पाकिस्तान में। अभी अगर हम पिछले दिनों से जाएं तो पेशावर में धमाका हुआ था, फिर क्वेटा में धमाका हुआ था, फिर बन्नू कैंट में आर्मी का जो इलाका है वहां पर घुसकर TTP के लड़ाकों ने अटैक किया था। कल भी TTP के लड़ाकों ने एक आर्मी का बेस जो है उसको निशाना बनाया था क्वेटा में। परसों 3 जो पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं उनकी हत्या कर दी थी। तो इस तरह की चीजें लगातार पाकिस्तान में होती जा रही हैं। और आज के दिन ये धमाका हुआ है और इस धमाके में अभी तक हालांकि किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा धमाका है और रिमोट के जरिए धमाका किया गया। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें IED का इस्तेमाल भी किया गया, क्योंकि रिमोट के जरिए इस तरह का कोई नॉर्मल धमाका नहीं किया जा सकता। इसमें यह माना जा रहा है कि IED का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब IED अगर इतना इजीली अवेलेबल वहां पर हो जा रहा है तो आप देखिए अपने आप से कई तरह के सवाल वहां पर खड़े हो रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त आप समझ लीजिए कि गहरी मुसीबत में है। सोचने की बात तो ये होनी चाहिए ना कि क्यों आपका बंदा आप पे बंदूक उठा रहा है, क्यों आपके मुल्क का बंदा आपके मुल्क के बंदों को कत्ल कर रहा है, क्यों मुसलमान को कत्ल कर रहा है, क्यों कान करवा रहा है और क्यों हो रहा है ये। इस बातें पे आज दिन तक कोई बात नहीं करता। ट्रेन हादसा हो जाता है, लोग हज़ारों की तादाद में शहीद हो जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में शहीद हो जाते हैं और बस ये जो है अपने सीट इंजॉय करते हैं, अपनी जो है पॉलिटिक्स करते हैं और उस पर मजम्मत करते हैं। तो इस पे ज़रा इस पे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जब भी पाकिस्तान में कोई टेररिज्म से रिलेटेड अटैक हो, जैसे आज मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए जो कि निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। अभी हमें तसल्ली दी जा रही थी कि कोयटा के बाद ऐसे हादसा नहीं होंगे, हम ऑपरेशन करें। कहा जाता है कि TTP इसमें इन्वॉल्व होती है, पाकिस्तानी नहीं होते TTP आके, या अफगान तालिबान की मदद होती है TTP को, तो वो इस तरह के जो है ना चीज़ें पाकिस्तान में करते हैं। देखें, अफगान तालिबान भी मुसलमान हैं, आखिर वो बॉर्डर क्रॉस किस तरह करते हैं?
वो मवाद कहाँ से लाते हैं? बॉर्डर पे तो हमें होना चाहिए ना, चौकीदार जो है हमें, हमारी फ़ौज को होना चाहिए। वो फ़ौज को क्रॉस करके बॉर्डर से गुजरते कैसे, ये सवाल सोचने की बात है। अगर वो गुजरते हैं तो उनके पीछे अफगान तालिबान के पीछे किसका हाथ है, ये चीज़ भी देखना चाहिए। अफगानिस्तान को ज़रा हमसे क्या मसले मसाइल हैं, अगर कोई मसले मसाइल हैं तो वो इंटरनेशनली हम उनसे डायलॉग करें, उनसे बातचीत करें, डील होनी चाहिए, कोई बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो मारते जा रहे हैं और हम मजम्मत करते जा रहे हैं। बात ये पता ही किसी को नहीं है, कौम को भी नहीं पता है कि हम, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान क्यों शहीद हो रहे हैं। इस बात का किसी को अफसोस नहीं है। हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, इस बात का भी किसी को नहीं पता कि वो क्यों मारे जा रहे हैं। ये भी ज़रा एक अफसोसनाक बात है। ईद है और जो जवान है वो वर्दी में हम सब की हिफाजत के लिए खड़ा है और उसको कौन लोग मार जाते हैं और फिर उनका पता भी नहीं चलता। वाकई बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हमें जवाब चाहिए। सर एक और इम्पोर्टेंट बात है, देखिए अगर हम दहशतगर्दी के, टेररिज्म के जितने भी वाक़यात हुए हम देखें तो मस्जिदों में या मदरसों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि जुम्मे की नमाज के वक्त जो है बम फट गया। बलूचिस्तान देखें और खैबर पख्तूनख्वा देखें तो ये जो 2 प्रोविंसेस है ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है टेररिज्म को लेके। फिर हम इंडिया की बात करते हैं, अभी वहाँ पे कुंभ मेला हुआ, 40 करोड़ के करीब लोग जी रोड्स पे मौजूद थे जो कि वो संगम के अंदर जो है डुबकी लगा रहे थे। फिर आज देखिए होली भी उनके कंट्री में हो रहा है, करोड़ों हिंदूज जो है रोड्स पे हैं, मनाते हैं। उन्हें ये थ्रेट्स क्यों नहीं है जो हमें मस्जिद के अंदर लगभग 200-300 बंदा होता है लेकिन हम सबकी जान खतरे में है। सबसे पहली बात यह है कि इंडिया में भी दहशतगर्दी थी, ये नहीं है कि इंडिया में दहशत हमसे ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने डायलॉग किए, उनको पता था कहाँ कहाँ से दहशतगर्दी आते, उन्होंने कंट्रोल किया। हमारा कोई कंट्रोल, आज आप हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, बाहर 5 से 6 पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। हम खुद कह रहे होते हैं यार क्या हम अगर मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने के लिए हम अगर नहीं जा सकते, उसके लिए भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो फिर हमें आज़ाद ही नहीं होना चाहिए था ना। तो फिर तो वही बेहतर था, अंग्रेज़ होता और वो हमारे ऊपर कब्जा कर लेता। उसने भी हमें यही पाबंदी करनी थी ना, हमारे मज़हब के ऊपर हमारे पाबंदी लगा, बाकी खाना पीना तो उसने भी देना था। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और देखें हमारे फ़ौज के जो जवान हैं, जो सिपाही हैं, खुसूसन सिपाही हैं, वो बेचारे जगह जगह शहीद हो रहे हैं। और आज भी ट्रेन हादसा जो हाईजैक हुई है वहाँ पर भी देखें हमारे जवान शहीद हुए हैं और हमारे लोग भी शहीद हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पाकिस्तान को उसके कर्म की सज़ा अच्छे से मिल रही है। ये वही पाकिस्तान है जिसने तालिबान को भारत के विरुद्ध खड़ा किया था और यही तालिबान आज पाकिस्तान को पूरे तरीके से तबाह करने पर लगा हुआ है। दरअसल दोस्तों अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक का मामला पूरे तरीके से ख़त्म ही नहीं हुआ था कि पाकिस्तान पर तालिबान ने एक और बड़ा हमला कर दिया है। पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान में तालिबान के लड़ाकों ने एक जुम्मे के दिन पूरी मस्जिद ही उड़ा डाली, जिसमें 25 लोग ढेर हो गए और इसमें लश्कर का चीफ भी घायल हुआ है। एक के बाद एक पाकिस्तान में होते हमलों के कारण पाकिस्तानी सरकार घबराई हुई है और भारत की सरकार पर ये ब्लेम गेम खेल रही है कि भारत के खुफिया एजेंसियों ने, रॉ ने ये सब करवाया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।